हाय एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले जान ले ये 18 नए नियम, वरना हो सकता है नुकसान। पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो जो है आज का काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और आपके पास भी जमीन है और यदि आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो ये 18 नियम जो है अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले आपको जान लेना बेहद जरूरी है। ये 18 नए नियम, वरना हो सकता है आपको भारी नुकसान। ये 2025 का 18 नए नियम क्या है आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और वीडियो को जो है आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं कि भारत में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को सुनिश्चित करता है। हाल ही में सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं जो 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। तो आपको बता दें कि इन नए नियमों से न केवल रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान और तेजी होगी, बल्कि फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवादों पर भी रोक लगेगी। यह बदलाव जमीन मालिकों और खरीदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरकारी विभाग को सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इन नए नियम के बारे में विस्तार पूर्वक और समझते हैं कि ये कैसे जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया बदलेंगी। तो आपको मैं बता दूं कि जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025 एक नज़र में आपको बता दूं कि जमीन रजिस्ट्री के नए नियम को समझने से पहले आइए एक नज़र आपको इस योजना के मुख्य बातों को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस योजना का नाम है जमीन रजिस्ट्री 2025 और लागू होने का जो है तारीख जो है 1 जनवरी 2025। और इसका उद्देश्य पर्पस भी है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना। और आपको मैं बता दूं कि इसमें लाभार्थी कौन होंगे, तो सभी प्रॉपर्टी और खरीदार और विक्रेता। तो और इसका प्रमुख बदलाव क्या है, तो डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन फीस भुगतान। और मैं आपको बता दूं कि ये लागू जिस क्षेत्र में होने वाला है तो ये पूरे भारत में लागू होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि इसका नोडल मंत्रालय जो है भूमि संसाधन मंत्रालय है। और अपेक्षित लाभ इसमें धोखाधड़ी में कमी और समय की बचत, पारदर्शिता में वृद्धि। तो आपको मैं बता दूं कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जमीन की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अब कागजी कार्रवाई की जगह कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल किए जाएंगे। इस नए नियम के तहत सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा किए जाएंगे। रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाने की अब आपको जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जा सकेगा। रजिस्ट्री के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बदलाव प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज और आसान बनाएगा। साथ ही इससे भ्रष्टाचार और मानवीय गलतियों की संभावना भी कम होगी। तो आपको बता दें कि आधार कार्ड से लिंकिंग, दूसरा महत्वपूर्ण नियम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ना। इस नियम के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदना या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा। आधार कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्टर जो है, आपको मैं बता दूं कि रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति वही जो होना चाहिए, जो कि फर्जी रजिस्ट्री की संभावना खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आधार से जुड़ा जाएगा जिससे ट्रैकिंग आसान होगी। आधार लिंकिंग से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। यह धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति के मामले में रोकने में मदद करेगा। और तीसरा जो है वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा नया नियम जो है रजिस्ट्री प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग। इस नियम के तहत रजिस्ट्री के समय पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। खरीदार और विक्रेता का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में यह वीडियो सबूत के रूप में काम आएगी।
जी हाँ, ये सरकार की सबसे बड़ी जो है आपको ये उपाय अच्छा है कि ताकि भविष्य में कभी भी आपको दिक्कत हो तो आप तुरंत सर्वर से ये वीडियो डाउनलोड करके सबूत के तौर पर दे सकते हैं। तो यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्री स्वच्छता और बिना किसी दबाव में की गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में होने वाले विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी। तो ऑनलाइन की फीस भुगतान, चौथा नया नियम है रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन भुगतान। इस नियम के अनुसार रजिस्ट्री फीस और स्टैंप ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट गेटवे का उपयोग किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे। फीस की भुगतान की तुरंत पुष्टि मिलेगी। नगद लेन देन की पूरी बंद हो जाएगी। ऑनलाइन फीस भुगतान से प्रक्रिया तेज और पारदर्शित होंगी। साथ ही यह भ्रष्टाचार और काले धन के इस्तेमाल को रोकने में मदद करेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूएलपीएन, जो कि यूएलपीन या भू आधार एक 14 अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड जो कि हर नागरिक को टुकड़े को दिया जाएगा। इस सिस्टम के तहत हर प्लॉट को एक यूनिक आईडी यूएलपीन में जमीन के मालिक का विवरण, साइज और लोकेशन की जानकारी होगी। यह रियल एस्टेट लेन देन की आसान बनाएगा। प्रॉपर्टी की सीमाओं से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। आपदा प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया जाएगा। यूएलपीन में सिस्टम से जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होगा और प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारी एक जगह से उपलब्ध होगी। और आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग, नए नियम के तहत पारंपरिक स्टैंप पेपर की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग का उपयोग किया जाएगा। इसके फायदे बता दूं मैं आपको कि स्टैंपिंग पेपर की जल्दसाजी पर रोक लगेगी। स्टैंप ड्यूटी का सही भुगतान सुनिश्चित होगा। दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी। प्रक्रिया तेज और आसान होगी। स्टैंप पेपर के स्टॉक और विपणन की समस्या खत्म होगी। और इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग से न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान कम होगा बल्कि लोगों को भी सुविधा मिलेगी। नई रजिस्ट्री प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको बता दूं कि 2025 से जमीन रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया इस प्रकार होगी। तो आपको ऑनलाइन आवेदन सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकें। दस्तावेज अपलोड, सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करेंगे। शुल्क भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान करेंगे। सत्यापन विभाग द्वारा सत्यापन दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। अपॉइंटमेंट सत्यापन के बाद रजिस्ट्री के लिए तारीख और समय मिलेगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, निर्धारित तिथि पर कार्यालय जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं। डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्ट्रार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे। दस्तावेज प्राप्ति रजिस्ट्री के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज आवश्यक। आपको मैं बता दूं कि नए नियम के अनुसार जमीन रजिस्ट्री के निम्नलिखित दस्तावेज जरूरत है: आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, सेल डीड, टाइटल डीड आदि, नॉन इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और म्युनिसिपल टैक्स रसीद, फोटो, आईडी प्रूफ। तो आपको मैं बता दूं कि सभी दस्तावेज को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जो कि ये सुरक्षित होगा। और ऑनलाइन के माध्यम से आपको स्कैन करके जो है आप सारा दस्तावेज को जो है रजिस्ट्री ऑफिस के वेबसाइट पर जो है आप डाल देंगे। वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जो है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरकार का ये नीति आपको कैसा लगा और ये जमीन का जो है डिजिटली जो हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार ने जो है समाज में आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए, झगड़ों को खत्म करने के लिए जो है बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है निरंतर युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। आपको मैं बता दूं कि 20 अगस्त 2024 से बिहार में जमीन सर्वे किया जा रहा है। ये मतलब कि अब तक का सबसे बड़ा सर्वे माना जा रहा है। तो यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए, हालांकि हमने सटीक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकारी नीतियां और योजनाएं समय के साथ बदल सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि वह किसी भी कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से न्यूनतम सटीक जानकारी प्राप्त करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर किसी